हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। काफी लंबा इंतजार हुआ। काफी आप लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया कि एक कोई ऐसा बैच आए, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आए जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा स्टडी मटेरियल, ऐसा कंटेंट लेकर के आए, ऐसी चीजें लेकर आए, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जिसके लिए उन्हें किसी दूसरे कोचिंग के दूसरे बुक पर निर्भर ना होना पड़े। और वो एक ऐसे कोर्स की तलाश में थे जो कोर्स उनको अच्छे मार्क्स की तरफ लेकर जाए। स्वागत है आपका स्किल आइडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रटवाया नहीं जाएगा। आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। मैं पुनीत सर आपको साइंस का अच्छे से हर एक बारीकी, हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया था और मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। तो मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूं कि मैं आपको साइंस पढ़ा सकूं। साथ ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी अच्छा स्कोर किया है, 98, 99। तो मैं चाहता हूं कि मेरे थ्रू जो भी बच्चा, आप इस मोबाइल स्क्रीन पे आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, हर बच्चे का 95 प्लस मार्क्स हो। अगर आप भी इस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं, आप भी मेरे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े। मैं आपको बताऊंगा साइंस का असली खेल क्या है, साइंस पढ़ते कैसे हैं, और साइंस में आखिर हम लोग जो रटते हैं कि साइंस ये साइंस वो, नहीं, रटना नहीं है दोस्त। रटने के लिए हमारे पास एसएसटी है, रटने के लिए हमारे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी बहुत है, बहुत रट लेंगे हम। इंग्लिश है, हिंदी है, आर्ट्स है, सारा कुछ हम लोग रट सकते हैं। लेकिन साइंस, साइंस तो कम से कम रटने की चीज नहीं। तो ज्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हमारा पहला वीडियो, हमारा पहला सेशन आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले अगर आप साइंस की बुक खोलोगे, फिजिक्स की बुक खोलोगे, फिजिक्स की बुक में आपको कौन सा चैप्टर मिलेगा? आपको मिलेगा प्रकाश का परावर्तन, आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश? पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि प्रकाश क्या है। आखिर हम प्रकाश किसको बोलेंगे, क्या होता है? तो प्रकाश क्या है समझो। प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारक। प्रकाश क्या है बच्चा लोग? प्रकाश हमारा एक भौतिक कारक। एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को इतनी बारीकी से समझो ना कि कोई दूसरा तुमको उसमें हरा ना सके। हर एक पॉइंट को समझो। यहाँ पे हमने जो लिखा, प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या होता है सर? भौतिक कारक कहने का मतलब होता है हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें क्या देगी, जिसको हम फील कर सकते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई दे सकती है, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारा भौतिक कारक होगा। लाइक आपके दोस्त ने आपको एक धक्का दिया और आप गिर गए। आपका दोस्त क्या है? आपका दोस्त एक भौतिक कारक है, क्योंकि उसने आपको टच किया, उसको आप देख सकते हो, उसको आप फील कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे एक भौतिक कारक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारा एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देखने की अनुभूति प्राप्त कर। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश हमारे पास एक ऐसा भौतिक कारक है जो क्या करता है? जो हमें चीजों को देखने लायक बनाता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है प्रकाश, उसका रीजन है लाइट। तो लाइट एक ऐसा भौतिक कारक है जो क्या करता है? जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है, देखने की अनुभूति देता है। उसके अलावा प्रकाश है क्या? तो प्रकाश हमारे बच्चों क्या है? प्रकाश हमारा एक ऊर्जा है। प्रकाश हमारा क्या है? एक ऊर्जा है। अब बच्चों के मन में, दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा 9th क्लास में पढ़ा होगा आप, है? नहीं पढ़ा होगा, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं, मैं बताऊंगा। भले ही आप 9th में पढ़े ना पढ़े, 10th में अच्छा स्कोर करना है तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। हम लोग इस पूरे सेशन में, इस पूरे बैच में आपको उस लायक बनाएंगे कि आपके बगल के पड़ोसी भी आपका मार्क्स पूछने से पहले 4 बार सोचेंगे कि कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाए। अगर बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा हमारा क्या है? ऊर्जा कहने का मतलब कि प्रकाश को हमने ऊर्जा क्यों बोला? ऊर्जा तो होता है कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी को ऊर्जा मिला, और बॉडी को ऊर्जा मिला, हमारा बॉडी फंक्शन कर। ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश को अगर हम खाएंगे या प्रकाश के सामने हम खड़े हो जाएंगे, लाइट के सामने धूप में हम खड़े हो जाएंगे,
हम वो कोई मिल गया कि जादू तो है नहीं कि हम धूप खा करके और जिंदा रह लेंगे। तो क्यों, आखिर क्यों हमने प्रकाश को ऊर्जा बोला? तो बच्चों एक बात बताना, तुम खाते हो रोटी, तुम खाते हो चावल, खाते हो, ये तो हर कोई बच्चा खाता है, बिहार में तो कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं जो रोटी चावल नहीं खाता होगा। अब जो रोटी चावल खाते हैं वो मिलता कहां से है? वो हमें मिलता है पौधों से। रोटी हमें मिलता है गेहूं के पौधे से, चावल हमें मिलता है धान के पौधे से, हमारे पास जो फसलें होती हैं। अब ये जो रोटी और चावल की फसलें हैं, इन फसलों को बनाने के लिए, इन फसलों को जिंदा रखने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण में हमारा क्या होता है? सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश हमारे पौधों पे पड़ता है और पौधे उससे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे उससे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और पौधों ने जो ऊर्जा प्राप्त की उस पौधे को खाकर हमने भी ऊर्जा प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है हमारे लिए? प्रकाश हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है। तो बुक्स में आपके और भी टीचर्स हैं, और भी टीचर्स आपको बताएंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन क्यों है सर? क्वेश्चन जरूर कर। साइंस का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन करो। मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें छूट सकती है। नीचे कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप क्वेश्चन करो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन ऑथेंटिक होगा, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा, तो आपको रिप्लाई 100% मैं खुद दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रकाश है वो क्या है? सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो निकलती है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है, प्रकाश हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि आप देखते हो कि अगर प्रकाश यहाँ से जा रही है, हमने एक बल्ब जलाया, हमने एक टॉर्च लाइट जलाया, और टॉर्च लाइट जलाने के बाद अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, तो ये प्रकाश मेरे थ्रू पार नहीं कर पाता। या मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से प्रकाश आया, तो ये कट करके ऐसे नहीं जाएगा, प्रकाश यहाँ पे आएगा, और ये अगर पार नहीं हो पाएगा तो इसके पीछे क्या बनाएगा? मेरा छाया बनाएगा, इसके पीछे मेरा शैडो बनाएगा। और ये जो छाया बनेगा वो इस बात का प्रमाण है, वो इस बात का प्रूफ है कि प्रकाश जो होती है वो घूम कर नहीं जाएगी। जैसे नदियां, अगर बीच में पहाड़ है तो क्या करती है? पहाड़ के बगल से निकल जाती है। चींटी आती है, बगल से निकल जाती है। आप अगर रोड पे जा रहे हो, रोड पे अगर जाम लगा हुआ है, आप क्या करते हो? निकल के चले जाते हो। लेकिन अगर लाइट है तो लाइट वो क्या होगा? वो कभी भी घूम कर नहीं जाएगा, वो हमेशा सीधा जाएगा। तो प्रकाश क्या है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें क्या मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है किससे? सूर्य के प्रकाश से। हमारा जो सनलाइट है, अगर हम धूप में हम लोग बैठते हैं ठंडे के दिनों में, गर्मी में तो बहुत ज्यादा धूप हो जाता है, ठंडी के दिनों में अगर हम बैठते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है? वहां पे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी क्यों जरूरी है? तो विटामिन डी जरूरी है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर ए का कमी हुआ तब हमें मिलेगा रतौंधी बीमारी, तब हमें क्या हो जाएगी? रतौंधी हो जाएगी, यानी कि हमें रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। अगर हमारे पास बी की कमी हुई तो इससे हो जाएगा आपका बेरी बेरी। अगर सी की कमी हुई तो त्वचा का रोग हो जाएगा जिसका नाम है स्कर्वी। और अगर डी की कमी हुई तो एक रोग है जिसका नाम है रिकेट्स, और ये रोग किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित। तो अगर विटामिन डी की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, और ये हमारा एक रिकेट्स नाम की बीमारी आपको हो सकती है। तो ये विटामिन डी हमें कौन देगा? ये देगा हमारा सूर्य का प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये हमारा किसमें है? मीटर पर सेकेंड में है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी किसकी चाल है? प्रकाश की चाल है। कहां पे? निर्वात में। कहां पे? निर्वात में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि निर्वात क्या है? तो निर्वात बच्चा समझो कि एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ भी नहीं, ना वहां पे हवा है, ना वहां पे पानी है, वहां पे कोई भी माध्यम नहीं है। लाइक अंतरिक्ष में अगर तुम चल जाओ, अंतरिक्ष में ना हवा है, ना पानी है, ना कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ना कोई लिक्विड सब्सटेंस है, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। वहां पे क्या है? वहां पे निर्वात है, वैक्यूम।
तो वैक्यूम में यानी निर्वात में हमारे जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट स्लाइड अच्छे से समझ में आया होगा। अपने साथ एक कॉपी पेन नोटबुक वगैरह लेकर बैठे ताकि आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपको अच्छे से मिल, ताकि इसका पीपीटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक में। टेलीग्राम के चैनल पे हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारा सेकेंड पेज ऑफ प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश के परावर्तन का ये सेकेंड पेज। अब प्रकाश के आधार पर, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर कि प्रकाश कहां से निकलता है, प्रकाश हमारी कहां कहां से निकलती है, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर वस्तुओं को हमने दो भागों में बांटा। प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर वस्तुओं को हमने दो भागों में बांटा, एक को नाम दिया हमने प्रदीप्त वस्तु और एक को नाम दिया हमने अप्रदीप्त वस्तु। एक है हमारे पास प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि ऐसे वस्तु जिनमें से क्या होता है, लाइट निकलता है, ऐसे वस्तु जिनमें से लाइट निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए प्रदीप्त वस्तु है, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये हमारे लिए क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए प्रदीप्त वस्तु है। क्यों, क्योंकि इनमें से लाइट जो होती है वो लाइट ऑटोमेटिक निकलती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। यानी कि जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में क्या है हमारा चंद्रमा, हमारे जो ग्रह हैं वो भी हमारे क्या है, अप्रदीप्त वस्तु में आएंगे। जितने भी चीजें जो कि जैसे मान लो कि हमारा ये बोर्ड चमक रहा है, हमारा ये स्टाइलस, हमारा ये जो पेन है वो पेन हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरा शक्ल आपको दिख रहा है, तो ये क्यों, क्योंकि ये बल्ब की लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है। तो बल्ब हमारे पास क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु है, और उसके लाइट से अगर मेरा चेहरा आपको दिख रहा है तो मैं क्या हूं, एक अप्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश की किरण, आप देखते होंगे आपके घर में अगर खिड़की हो, खिड़की से अगर लाइट आता है तो लाइट के साथ साथ वहां पे आपको दिखाई देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट की ये क्या है, पार्टिकल्स। इन डस्ट के पार्टिकल्स, डस्ट के छोटे छोटे जो कण हैं, वो कण क्या होते हैं, वो कण उस प्रकाश को छोटी मात्रा में, कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है और पुनः उस प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। यानी कि लाइट उधर से आया, कणों पर पड़ा और कणों में पड़ने के बाद वो लाइट फैल गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। जैसे मान लो इस जंगल में हमने लाइट देखा है, हमने जो लाइट दिखा कि ये हमारे जंगल में लाइट आया, लाइट आने के बाद वहां के जो पार्टिकल्स हैं, वहां के पार्टिकल्स ने लाइट को और फैला दिया, तो यहाँ पर जो लाइट फैला, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो हमारे पास पढ़ना है कि प्रकाश जो होती है वो किरण के रूप में, प्रकाश जो होती है वो रे के रूप में, रे, किरण, किरण जानते हो, मैथ्स में पढ़ना है किरण, जानते हो, नहीं जानते, बता दो। ये हमारी जो किरणें हैं प्रकाश की, ये प्रकाश की किरण हमारे क्या होती है, ये प्रकाश की किरण यानी कि प्रकाश के गमन पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। एक प्रकाश का जो कण है वो जिस पथ पर गमन कर रहा है, प्रकाश का एक कण जिस पथ पर गमन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। या फिर एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। यानी कि सरल रेखा में अगर प्रकाश चल रही है, प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में चल रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो किरण हो जाएगी। और इस किरण के समूह, बहुत सारे किरण जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे किरणें जब आपस में यहाँ पे मिलती हैं तो उसके समूह को हम क्या बोलते हैं, उस समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं।
उसके समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। और ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर और एक होता है आपके पास अभिसारी किरण पुंज। एक है आपका अपसारी किरण पुंज, एक है आपका समांतर किरण पुंज और एक है आपका अभिसारी किरण पुंज, यानी कि 3 प्रकार के किरण पुंज। किरण क्या है, प्रकाश प्रकाश जो सरल प्रकाश जो सरल रेखा पर चल रही है, जिस सरल रेखा पर प्रकाश चल रही है उसके वो क्या बोलेंगे, उस मार्ग को क्या बोलेंगे, उस रास्ते को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। किरणों का एक समूह, उसको हम क्या बोलेंगे, किरणों के समूह को हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं सर, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं सर। एक का नाम होता है अपसारी, एक का नाम होता है समांतर और एक का नाम होता है अभिसारी। एक का नाम है डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। तो ये हमारे पास 3 किरण पुंज हैं और इन 3 किरण पुंजों को हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला किरण पुंज है उसका नाम है सर अपसारी किरण पुंज। हमारा जो पहला किरण पुंज है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास अपसारी किरण पुंज। ये है हमारा अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, यानी कि हमारे पास एक प्रकाश का स्रोत है, उस प्रकाश के स्रोत से बहुत सारी किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। हमारे पास एक प्रकाश का स्रोत है जिससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, तो उसके उस स्रोत से उस किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, उस किरण पुंज को हम बोलेंगे अपसारी किरण। अगर अगला है हमारे पास समांतर किरण पुंज, यानी कि जिसमें प्रकाश की किरणें दूसरे के समांतर होंगी उसे हम बोलेंगे समांतर किरण पुंज। यानी किरण पुंज का वैसा टाइप किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो क्या करता है, जो समांतर गति करता है, जो समांतर एक दूसरे के चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैरेलल बीम, यानी कि समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। बहुत सारी किरणें आकर के एक निश्चित बिंदु पर मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, या फिर इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकार की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, यानी कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए? यहां तक में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जो मन करे वो पूछो, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पूछना है पूछो। आपको ये क्लास कैसा लगा ये भी बताओ, लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, बिल्कुल तबाही मचा दो। अगर चाहते हो बोर्ड में मार्क्स, तबाही मचा दो। एनर्जी दिखनी चाहिए कि हाँ बच्चे एनर्जाइज हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। कि प्रकाश का जो गमन हो रहा है, प्रकाश जो हमारा चल रहा है, उसके आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो वस्तु का प्रकार है उसका नाम है पारदर्शी वस्तु। ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरा आर पार हो जाए, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि। ये हमारे ऐसे वस्तु हैं जिनसे जो हमारा प्रकाश की किरण है वो प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है। दूसरा है सर पारभासी वस्तु, एक ऐसा वस्तु जिससे कुछ प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो, कुछ प्रकाश की किरणें पार होती हैं, कुछ नहीं होती है, जिनसे हमें धुंधला दिखाई देता है, वैसे वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, पारभासी। यानी कि ये जो कुछ वस्तु जिससे कि पार होते हैं और परावर्तित हो जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पारभासी वस्तु बोलेंगे। तीसरा है सर अपारदर्शी वस्तु, ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है, यानी कि ऐसे वस्तुओं से किरण प्रकाश पार नहीं हो पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। इसके अलावा हाँ, तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में है, अभी हमने आज पहली क्लास की है, एक ही बार में पूरा ओवरलोड होने से फायदा है नहीं। आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको आज मैंने जो पढ़ाया उसमें एक भी डाउट नहीं होगा। अगर एक भी डाउट होता है तो आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन है, आप भर दो, पूरे डाउट के साथ भर दो। मुझे एक एक डाउट का रिप्लाई देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो।
आपके पास जितने डाउट्स है सारे भर दो। आज का ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में बता दो, ताकि आगे की वीडियोज में कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो मैं कर सकूं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए स्किल आइडिया के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें अपनी एक जॉम्बीज टीम बनानी है जो क्या कर सकती है, जो 2027 के बोर्ड में तबाही मचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके जुड़ने के लिए।